हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक से कंसेप्ट बताए थे, जिसके माध्यम से मैंने बोला था कि इसी के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं और उसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं कि क्या उतनी ही आसानी से किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक, आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। कह रहा है व्हाट इज 66 2/3% ऑफ 348। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ये देखिए लिखा हुआ है क्या, 66 2/3%। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 16 2/3%। लिख सकते हैं 50% को लिख सकते हैं 1/2 और 16 2/3 को लिख सकते हैं 1/6। अगर आप इसको देखें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3 + 1 = 4/6। यही आएगा आपका, यानी कि 66 2/3 का मतलब होता है 4/6। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यानी कि ये जो हर है, ये आपका पूरा नंबर होता है। और यानी कि अगर इसको देखा जाए तो 6 का 66 2/3% बराबर होता है 4। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर 6 ना हो करके आपको दे रखा है कि 348 है। कितना है? 348। अगर आपको दिख रहा हो तो विजिबल हो। ठीक है, तो 6 ना होकर के 348 है। इससे कितने गुना ज्यादा है ये, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका 58, यानी 6 से 58 टाइम्स ज्यादा है ये। तो ये भी 4 ना होकर के इसका 58 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि 58 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आ जाएगा 232। यही आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा क्या, 232। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया जिसका मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन से करेंगे तो ये भी इजी पड़ेगा। ठीक है, एक और मेथड मैं इसका बता देता हूं। देखिए, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 66 2/3% बराबर क्या हो जाएगा। ये आपका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 198 + 2 200/3। ठीक है, यही आएगा 200/3%। ठीक है, तो ये कह रहा है 348 का इतना परसेंट, यानी कि 348 का 200/3%। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यही होगा। आप इससे इसको काट दीजिए, 0 से 0 गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। फिर इसी 116 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 332। तो भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस तरीके हैं, जो आपको इजी पड़े आप उसमें लगा सकते हैं। हालांकि ये छोटे क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप किसी भी मेथड से लगा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, इफ 5% ऑफ ए इज 10 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है कि अगर 5% ए का 5% अगर 10 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है। आपको पता है 5% बराबर क्या होता है, 5% बराबर क्या होता है, 5/100। यही होता है। अगर वो पूरा नंबर 100 रहा होता सॉरी, अगर वो पूरा नंबर 100 रहा होता तो उसका 5% कितना रहा होता, 5। लेकिन कह रहा 5 ना हो करके वो तो 10 है, 10 दे रखा है, तो इससे कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। तो ये नंबर भी 100 ना होकर के इससे 2 गुना ज्यादा 200 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने इजी वे से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये इजी क्वेश्चन भी है, आप लोग सोच भी रहे होंगे, और ये है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये इजी क्वेश्चन मैंने आपके नींव को मजबूत रखने के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा था 5%, अगर ए का 5% 10 है, तो आपको पता है 5% बराबर क्या होता है, 5/100। यानी अगर टोटल नंबर 100 रहेगा तो उसका 5% 5 होना चाहिए था, लेकिन 5 ना होकर कितना है,
10 है, इस पास से कितने गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा, तो ये भी 100 ना होकर के इससे 2 गुना ज्यादा आपका 200 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, उसको पढ़िए, तब तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए कह रहा है फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर हुज 200% इज 90। कह रहा है उस नंबर का 40% कितना होगा अगर उसका 200% 90 के बराबर है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है कि 200%, आपको मैंने बताया था 200% बराबर होता है 2, बताया था। तो ये कह रहा है कि 2 बराबर हो रहा है यहां पे 90, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 45, यही होगा। और आपसे पूछ रहा है कि यानी वो नंबर कितना आ गया 45। अब इसका 40%, अब मैंने आपको बताया था कि 40% बराबर होता है 2/5, यही होता है। तो इस 45 का 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5 9 जा 9 2 जा 18, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप देखिए। फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर हुज 200% इज 90। अगर किसी संख्या का 200% 90 है तो उसका 40% कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 200 को परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आप तो 2 आ जाएगा। तो आपको दे रखा है कि 2 जो है 90 के बराबर है, तो 1 हो जाएगा 45 के बराबर। इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। यानी कि 1 45 के बराबर हो चुका, यानी कि वो नंबर कितना आ गया है 45। और अगर वो नंबर 45 है, इसका मतलब अब पूछा है कि उसी नंबर का 40%, और 40% मैंने आपको बताया 2/5। अगर ये आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता चल चुका होगा कितना होगा। तो 45 को 40% अगर आप निकाल देते हैं तो 18 आपके सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक और वे से मैं कर देता हूं आपके सामने। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 200% बराबर है 90 के, यही कह रहा है। अब पूछा है कि अगर उस संख्या का 200% 90 है तो 40% कितना होगा। 200% को 40% बनाने के लिए आप कितने के डिवाइड लगा दो। अगर मैं कह दूं कि इसी परसेंट में 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये 40% नहीं बन जाएगा। 5 1 5 5 4 20, यही होगा। यानी कि 40% बराबर कितना होगा। अगर हम यहां इस साइड इक्वल टू के इस साइड अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड भी तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 18, यही आपका आंसर हो जाएगा कि उस संख्या का 40% 18 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका अभी भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि 200% दे रखा था 90 के बराबर और आपसे 40% का जिक्र किया हुआ था। तो हमने सिंपली क्या किया कि 200% को 40 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया। और अगर हम लोग इक्वल टू के इस साइड अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उस साइड भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। वही मैंने आपके सामने किया और आपके सामने 18 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए, तब तो मैं इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ इन अ स्कूल देयर आर 70% बॉयज एंड 504 आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूल में 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। सिंपल, आपको पता है कि लड़का और लड़की दोनों को मिला के बनेगा कितना 100%। 100%, ठीक। इसमें से 70% तो बॉयज हो गए हैं। ठीक, 70% तो बॉयज हो गए हैं, बच्चे कितने 30%। 30% कौन हो गया, गर्ल्स हो गई हैं, गर्ल्स हो गई हैं। लेकिन 30% ना देकर के ये बोल दिया है कि 504 गर्ल्स हैं, यानी नंबर में वो 504 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना जगह, तो यानी कि 30% बराबर हो जाता है आपके 504 के। तो 1% अगर आप देखें
1% आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 504/30, ठीक है, यही होगा। और आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, तो बॉयज आपको पता है कि 70% है, तो आप 70% निकाल दीजिए। आपको 1% को 70% बनाने के लिए 70 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, 70 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, तो यहां भी आप 70 की मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इस साइड। देखिए कह रहा था कि 70% बॉयज हैं और 504 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। आपको पता है कि अगर 70% बॉयज हो गए हैं तो 30% ही बचेंगे, वो लड़कियां होंगी। तो वही दे रखा है कि 30%, आप उसको परसेंट में निकाल चुके हो कि 30% जो बराबर है वो है 504 के। 30% बराबर है 504 के, 1% बराबर होगा 504/30 के, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा? 70% बराबर हो जाएगा आपका 504/30 मल्टीप्लाई बाई 70। आप अगर 0 से 0 काट दो, 3 से इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा ये 3 पंजा 3 6 जा और ये 3 8 जा 168। ठीक, अब इसी 168 का मल्टीप्लाई आप 7 में कर दीजिए, यानी कि 168 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे 1176 यानी 1176, और ये आपका आंसर बनता है बी। बी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, दे रखा था कि 70 किसी स्कूल में 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां, तो 70% जब लड़के होंगे तो 30% लड़कियां बचेंगी, 30% लड़कियां और नंबर में दे रखा है, तो आपको और आसानी हो गई कि आपको पता है कि 30% जो है 504 के बराबर है, तो आप उसी हिसाब से फिर 1% का निकाल लिए, 1% का निकाल लिए। और आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछा तो आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉयज तो 70% है, तो 1% बराबर इतना है, तो 70% बराबर ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इन एन एग्जाम 40% ऑफ स्टूडेंट आर फेल्ड। किसी एग्जाम में 40% स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो चुके हैं। इफ 240 स्टूडेंट आर फेल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको पता है कि टोटल नंबर अगर परसेंट में देखा जाए तो वो होता है 100%। वो कितना होता है? 100%। यहां साफ साफ दे रखा है कि 40% लोग फेल हो चुके हैं। ठीक, और इन्हीं का नंबर दे रखा है कि नंबर में देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 240 नंबर के बराबर। तो आप 0 से 0 काट दोगे, 4 से इसको काटोगे 6, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 6 के। और पूरे की बात किया तो पूरा मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो होल की बात करें तो होल होता है 100%, तो 1% बराबर 6 है, तो 100% बराबर हो जाएगा 600। मैंने यहां 2 जीरो बढ़ा दिया तो यहां भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 100% बराबर 600, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 600। वही पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है? जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि मैंने बेसिक से क्वेश्चन को लिया हुआ है, इसके बाद मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट 2, यानी कि थोड़े बेसिक क्वेश्चन को भी, थोड़े से हाई क्वेश्चन को भी लूंगा। ठीक है, तो अभी बेसिक क्लास चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसके बेस पे मैं किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा है इफ एज इनकम इज 25% लेस देन बीज इनकम। ठीक है, ये देखिए कोई ए और बी है। ठीक है, कोई दो व्यक्ति ए और बी हैं। 25% होता कितना है? 25% होता कितना है? आपको होता है 1/4। यही होता है, मैंने पहले क्लास में बता रखा है कि 25% बराबर होता है 1/4, यानी कि 4 का 25% होता है 1। ठीक,
लेकिन कह रहा है कि ए की जो इनकम है बी के इनकम से, अगर बी की इनकम 4 रही होगी तो ए की इनकम 25% कम रही होगी। यानी कि बी की इनकम अगर 4 रही होगी तो ए की इनकम 4 में से एक आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे कि कम है उतनी, तो 4 में से एक कम कर दोगे तो हो जाएगा 3। यही होगा, यही होगा। 25% बराबर आपको पता था कि 1/4 होता है। अगर टोटल 4 रुपए थे, उसका 25% कम हो गया यानी कि 1 रुपए कम हो गया, यानी 4 में से 1 रुपए कम कर दी तो आपका आ गया 3 रुपए। यही ना हुआ। फिर यही बात आपसे आगे कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम इज ग्रेटर देन एज इनकम। तो कह रहा है कि तब बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा हो कि अगर ए की इनकम 3 रुपए है, बी की इनकम 4 रुपए है, तो कितना ज्यादा है? 1 रुपए ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा है। लेकिन पूछ रहा है कि ए की तुलना में ए कितना है? 3 ले लो। और आपको मैंने यह भी बता रखा था कि 1/3 आपका होता है 33, 1/3% के बराबर होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 100 को आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा 3 से, तो यही आपका आ जाएगा 33.33 जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू हो जाती है 33, 1/3%। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कह रहा है कि ए की इनकम बी के इनकम से 25% कम है, यानी 25% कम है। तो आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि 25% यानी कि 25% को आप अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/4 आएगा। तो अगर मैंने आपको यह भी बताया था कि नीचे वाला पूरा नंबर होता है, यानी कि अगर बी की इनकम 4 रही होगी तो ए की इनकम कहीं ना कहीं 1 रुपए उससे कम, यानी कि 3 रुपए रही होगी। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। कितने प्रतिशत भैया? ए की तुलना में पूछा है कि ए से कितना ज्यादा है, तो आप देखिए कि ए से कितना ज्यादा है, 1 ही रुपए ना ज्यादा है। और किससे पूछ रहा है, किससे कंपेयर करा रहा है? ए से। तो ए से आप कंपेयर कर दो, ए को नीचे रख दोगे 1/3, आपको पता है 1/3 बराबर होता है 33.33%, यानी 33 1/3%। ठीक है, आपके सामने ये आपका आंसर आ चुका है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको आप देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ 16% ऑफ ए इज इक्वल टू 8% ऑफ बी, देन 40% ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए का 16% बराबर है बी के 8% के, यही कह रहा है। फिर आपसे बाद में पूछा है तब ए का 40% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। आप यहां देखिए कि ए का 16% बराबर है बी के, एकदम इजी वे से मैं इसको करता हूं। देखिए, ए का 16% बराबर है बी के 8% से, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ए का 2% बराबर होगा बी के 1% के। इसमें कोई दिक्कत आपको कि ए का 2% बी के 1% के बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ए 40% ऑफ ए, यानी ए का 40% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो इस 2% को आपको 40% बनाना है। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20 का, तो क्या ये 40 नहीं बन जाएगा? और मैंने अगर यहां 20 की मल्टीप्लाई की है तो मैं यहां भी 20 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ए का 40% बराबर हो जाएगा बी के 20% के। 20 1 जा 20, 22 जा 40, तो ए का 40% बराबर हो गया है बी के 20% के। और वही दे रखा है ऑप्शन नंबर बी आपका 20% ऑफ बी। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको यह भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे किए हैं।
ये देखिए दे रखा है कि 16% ऑफ ए इज इक्वल टू 8% ऑफ बी, तो मैंने यहां से ए का 2% बराबर बी के 1% के बराबर निकाले, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सिंपल। तो ए का अगर 2% बी के 1% के बराबर है, तो आपसे पूछ रखा है कि ए का 40%, तो आपको इस 2% को 40 बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, और अगर आप इक्वल टू के इस साइड 20 की मल्टीप्लाई किए हो तो उस साइड भी 20 की मल्टीप्लाई करोगे, और आपके 1 में अगर 20 की मल्टीप्लाई करते हो तो 1% से वो 20% में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए का 40% बराबर हो जाएगा बी के 20% से, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बारे में आपसे दे रखा था, अरे पूछ रखा था, और आपने सिंपली आंसर दे दिया कि ए का 40% बी के 20% के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। जैसे कि मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ आज कराए हैं, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैंने कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि उनको भी कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि उसको वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।